अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब लोगों के। अच्छा, शॉपिफाई की इस क्लास के अंदर हम लोग A to Z स्टोर डिजाइनिंग के बारे में सीखेंगे। और अगर किसी को इससे पहले की क्लास की प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में सीखना है या प्रोडक्ट को किस तरह से अपलोड करते हैं वो सीखना है तो मेरी पिछली वीडियोस को आप देख लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि शॉपिफाई में काफ़ी चेंज आ चुका है, बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। वो लोग जो पिछले शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे काम करते थे उनको बहुत प्रॉब्लम होगी शॉपिफाई पे काम करने के लिए। और क्योंकि शॉपिफाई ने अपने आप को इतना अपडेट कर दिया कि उसके साथ उसने अपना एक साइड किक भी लगा दी, यानी एआई एजेंट भी लगाया है। इसके अलावा अपने सारे ऑप्शंस जो फीचर्स हैं उसमें भी कुछ चेंजेस लेकर आया है शॉपिफाई। तो 2026 में लेटेस्ट शॉपिफाई में क्या क्या चेंजेस हैं न्यू बी बी के लिए तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो पुराने काम करने वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी होगी। तो ये वीडियो सबके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। और जो शॉपिफाई का मैं मॉड्यूल आपको अभी करवा रहा हूँ वो है ड्रॉपशिप। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हम ड्रॉपशिप को कवर कर रहे हैं। और ड्रॉपशिप के बाद फिर मैं बाकायदा शॉपिफाई पे एक ब्रांड कैसे बिल्ड करते हैं, ब्रांड बिल्डिंग, वो आपको मैं बताऊंगा। स्क्रीन के पास चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सब स्क्रीन आपको और आवाज होप सो आपको क्लियर दिखे, ठीक है। तो मैं स्क्रीन पे सबसे पहले यहाँ पर एक अकाउंट आपने बनाना है, सही है, जीमेल। जो स्क्रैच से शुरू करें ताकि जो भी आपकी चीज़ें हैं वो जीमेल पर आए, ठीक है। हमने यहाँ पर एक स्टोर बना के रखा हुआ है और उस स्टोर के अंदर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया है। कहाँ से? डीजर्ट से इंपोर्ट किया है और शॉपी अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट किया है ड्रॉप शिप करने के लिए, ठीक है। आज मैं डिजाइनिंग बनाना आपको स्टोर को डिजाइन करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये सीखना है कि ये कैसे इंपोर्ट होता है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। आप मेरे ख्याल में ये नया स्टोर ओपन हो गया है। अब नया स्टोर जब भी ओपन होगा तो आपके पास ये पहले इंटरफेस आएगा। उससे पहले कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो कार्ड की इन्फॉर्मेशन वैसे भी हमने नहीं देनी, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग भी हमने करना है इसमें। डिजिटल प्रोडक्ट इस सबको सेलेक्ट कर लें, आप कंटिन्यू कर दें, ठीक है। अभी शॉपिफाई 3 दिन का ट्रायल दे रहा है, उसके बाद 1 मंथ स्टोर। अच्छा, यहाँ पे देखें 2 स्टोर मेरे ओपन है, लेकिन मैं पुराने स्टोर पे आपको दिखाऊंगा कि ये नया स्टोर मेरा खुल गया है, ठीक है। जो मेरा दूसरा स्टोर है इसमें ये मैंने नाम इसका ये रखा था लमैक्स साहब। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स मैंने अपलोड किए हैं और इसको थीम को शुरू से मैं आपको डिजाइन करके बताता हूँ। देखिए, कोई भी आप थीम लेंगे ना तो ये इसका डैशबोर्ड आ रहा है, सही है। यहाँ पर इसके होम ऑर्डर्स। अभी हमने जो जो काम करना है वो है प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। कलेक्शंस को समझना है, टेक्स्ट को समझना है। ये कुछ प्रोडक्ट्स मैंने इंपोर्ट करे हुए, ठीक है। कहाँ से इंपोर्ट करें? मैंने डीजर्स की मदद से अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट करें। और अभी मैंने इस प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं करी है, यानी लिस्टिंग नहीं करी है, मैंने डायरेक्ट इसको इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। आपने क्या करना है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि इसके टाइटल को लिखना है। टाइटल वो होता है जो प्रोडक्ट के बारे में बता रहा होता है, और आपने यहाँ पर सिर्फ उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है, उसका कीवर्ड लिखना है, ठीक है ना। शॉपिफाई क्या है, अमेजोन और शॉपिफाई में क्या फ़र्क है, और लोकल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में कैसे काम करना चाहिए, ये मैं सब आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर, उसमें देख लेना आप। दाढ़ी मूछ एक ये वेबसाइट है, इसको ओपन किया मैंने तो यहाँ पर आप देखें ये जो ऊपर की लाइन चल रही है ये कहलाता है आपका अनाउंसमेंट, ठीक है। ये जो है ये इसका हेडर है जहाँ पर आप अपना लोगो वगैरह बना के लगाते हैं। और ये इसका मेन मेन्यू है, ठीक है। तो ये मेन मेन्यू है। नीचे आपके पास एक इमेज है, सही है। डिफरेंट इमेजेस आप लगा सकते हैं और उस इमेज की स्लाइड्स भी चला सकते हैं, देखो नीचे आपको उसके प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके का पेज हमने एक बनाना है, सही है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और मैं इसके यानी जो जो प्रोडक्ट्स मैंने ऐसे ही लगा दिए, इसके ऑप्टिमाइजेशन नहीं करी है। ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, सीखने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसके
पिछली वीडियो में देखना है कि प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आया मैं, और इस जगह पर मैंने अपना जो थीम है वो चूज करनी है। इसके बाद यहाँ पे स्टोर आ जाएगा शॉपिफाई का। एक थीम मैंने ली हुई है यहाँ पर सेंस के नाम से, और आप कोई सी भी थीम ले सकते हो। मैंने थोड़ा सा इसको डिजाइन भी किया हुआ है। और स्टार्ट से समझने के लिए मुझे एक ब्लैंक थीम चाहिए जिसमें मैं ये सारी चीजें आपको करके दिखाऊं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक न्यू थीम लेते हैं और उसको ऐड करते हैं और उस पर काम करते हैं। ठीक है, राइट। तो विजिट द थीम पे मैं गया दोबारा, और इस वाली थीम को, पहली वाली थीम को मैं पहले, ये जो थीम मेरे पास आ रही है मैं देखता हूँ ये अगर डिलीट हो जाती है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और नई थीम लोड करता हूँ। ठीक है, ये रीनेम हो रही है, एडिट हो रही है, एम्बेडेड हो रही है, डाउनलोड फाइल हो रही है। ये थीम डिलीट का ऑप्शन है इसमें नहीं है। ठीक है, आ, तो ये वाली थीम जो है इंपोर्ट पे आ रही है, अपलोड जिप फाइल पे आ रही है। इसमें थीम को डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ड्राफ्ट में ये थीम है। अब नई थीम मैं लेने की कोशिश करता हूँ कि अगर नई थीम आ जाती है और वो अप्लाई हो जाती है तो हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो हमने सेंस की थीम ली हुई है और सेंस को ही पहले कंप्लीट करते हैं। फिर इसके अलावा नई थीम से डॉन वो ले सकते हैं, वो भी अच्छी थीम है। तो ये वाली, ये थीम भी अच्छी, डॉन। ठीक है, तो अभी जो थीम हमने लगाई हुई है उसी थीम पे काम करते हैं। तो फ्री वाली थीम में हमारे पास ये है, सेंस। इधर आते हैं, देखते हैं क्या एक बार और ये ऐड न्यू कॉपी, इस पे आ जाते हैं। नई कॉपी में ऐड करके शुरू से इस पे काम करते हैं। ठीक है, और इसको पूरा डिजाइन करते हैं। तो इसकी हर चीज को गौर से देखिएगा। प्रोडक्ट मैं जानता हूँ कि उसमें मैंने कोई भी अभी ना उसका टाइटल बनाया है ना डिस्क्रिप्शंस लिखी हैं, क्योंकि मैंने पिछली वाली वीडियो में कर दी थी। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या करा है कि इसको अली एक्सप्रेस से और डीजर्स के जरिए इन प्रोडक्ट्स को मैंने इंपोर्ट किया है, सिर्फ समझाने के लिए जस्ट, कि आपने इन प्रोडक्ट्स पे कैसे काम करना है, मतलब आपने थीम कैसे ऑप्टिमाइज करनी है। ठीक है, तो एक नई थीम मैंने यहाँ पे कर दी है। अब मैं इसी थीम को एडिट करूंगा। अब देखिए ये थीम मेरे पास आ गई है नई, इसमें प्रोडक्ट भी मेरे पास नजर आ रहे हैं। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले ये वाला जो बार कहलाता है इसे कहते हैं अनाउंसमेंट बार। अनाउंसमेंट बार में आप क्या करो, सबसे इधर आपने क्लिक करा अनाउंसमेंट बार में, और यहाँ पर इसका जो स्लाइड किक जो है एआई वो ओपन हो जाएगा। आप चाहो तो इसको भी कह सकते हो, तो ये भी लिख देगा। आप लिखो राइट इन अनाउंसमेंट। ठीक है, अनाउंसमेंट बार अकॉर्डिंग, सही है, इसको अनाउंसमेंट बार और राउट राइट इन अनाउंसमेंट बार अकॉर्डिंग टू माय कैटेगरी। चाहिए कैटेगरी एनी अनाउंसमेंट, सही है, एनी अनाउंसमेंट। अच्छा, मैं इसके अलावा अपने एआई को भी ट्रेन कर सकता हूँ। देखिए ये लिखेगा, और जब तक मैं इसका एआई भी ओपन कर लेता हूँ और वहां से भी लिखवा देता हूँ। ठीक है, आप क्लॉड खोल लो या एआई खोल लो, ये इतना एडवांस हो चुका है कि आपने देखें इसने ऑलरेडी लिख दिया, वेलकम टू लमैक्सा, डिस्कवर आवर curated curated collection and enjoy free shipping on orders over 50। तो देखें इसको सिर्फ मैंने लिखा, यहीं पर ही इसको कहा है कि यहाँ लिख दो। इसने जो अनाउंसमेंट है अकॉर्डिंग टू माय कैटेगरीज ने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर एआई को भी मैंने ट्रेन किया हुआ है। आप भी एआई को पूरा बताएंगे कि मेरे स्टोर का नाम ये है, मेरी कैटेगरी ये है, मैंने ये प्रोडक्ट इसमें अपलोड किए हैं। उसके हिसाब से एआई आपको कुछ अच्छी अच्छी चीजें, मतलब स्टेटमेंट्स देगा, या उसके जो आप उससे मैसेज
पूछेंगे या कोई हेडर लिखने के लिए बोलेंगे, वो हेडर लिख के देगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इससे सारी चीजें लिखवाई हुई हैं, और मैं दोबारा भी लिखवा सकता हूँ। मैं अनाउंसमेंट यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैं नए स्टोर के बारे में बताता हूँ कि नाउ माई न्यू स्टोर इज लुमेक्सा। ठीक है, नाउ माई न्यू स्टोर इज लुमेक्सा। ठीक है, राइट द अनाउंसमेंट फॉर दिस ऑनलाइन स्टोर। दिस इज also based on uh, tech and गैजेट्स। ठीक है, तो ये मैंने कैटेगरी बता दी, टेक और गैजेट्स पे बेस करता है। ठीक है, कैटेगरी। ठीक है, चलो अब देखते हैं, ये आपको कुछ अनाउंसमेंट, मैंने स्टोर का नाम भी बता दिया, इसको कैटेगरी से बता दी। अब ये मुझे कुछ अनाउंसमेंट लिख के दे रहा है। ठीक है, देखिए अनाउंसमेंट, और अब जो भी मैं इससे पूछूंगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टोर बताएगा। न्यू टेक अराइवल्स एवरी वीक। अच्छा, अब एक नहीं, सेवरल अनाउंसमेंट लिख सकते हैं। देखिए, एक तो उसने लिख दी, मैं एक और लिखवा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा कॉपी, कॉपी किया मैंने, और यहाँ पर आकर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अनाउंसमेंट है। ठीक है, इधर आपके पास अनाउंसमेंट आ रही है, यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे हैं। आपने इधर डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, एक अनाउंसमेंट यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, और इस अनाउंसमेंट के अंदर मैंने ये इसकी जगह जो अभी कॉपी किया है ये पेस्ट कर दिया। आप चाहे एक और डुप्लीकेट बनाएं, और एक और डुप्लीकेट में एक और अनाउंसमेंट लिख दें। मैं यहाँ पर आया, अगली अनाउंसमेंट मैंने ली इधर से, शॉप स्मार्ट शॉप लुमेक्सा। ठीक है, ऐसे मैंने कुछ लिख दिया, ऐसे ही है, शॉप स्मार्ट शॉप लुमेक्सा, या यही वाला। ठीक है, छोटा भी है, इसको हमने इधर से लिखा, पावर योर वर्ल्ड ऑन गैजेट्स टाइम फ्री शिपिंग। ठीक है, ऑन गैजेट्स टाइम, और ये कोड वाला भी लिख देते हैं। ठीक है, यानी कोई भी आप इस तरीके के डिफरेंट जो आपको अच्छे लगे, मैंने एक कॉपी किया। उसके बाद फिर मैं वापस अपने स्टोर पे आया, और इस बार जो मैंने डुप्लीकेट में लिखना है वो नया ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने 3 अनाउंसमेंट लिख दी हैं। अब इसको बार को मैंने एनिमेट करवाना है कि ये रोटेट करे और खुद ब खुद एक स्लाइड की तरह चलना शुरू हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, इसी अनाउंसमेंट बार पे, ये मेरे पास अनाउंसमेंट बार नीचे एक इसका पैनल आ रहा है, पैनल पे क्लिक करूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है ऑटो रोटेट अनाउंसमेंट, इसको मैंने ऑन कर देना है। ठीक है, और इधर मैंने लिख देना है हर 3 सेकंड में अनाउंसमेंट चेंज हो जाए, और साथ में मैंने इसका कलर स्कीम जो है वो भी कोई भी लगा लेना है। तो मैंने ये कलर स्कीम ब्लैक लगा ली। आप चाहें तो उसमें एडिट करके अपनी मर्जी की कलर स्कीम भी लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे लगा सकते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे एडिट स्कीम पर, और इसको अपनी स्कीम बना लेंगे। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, आप देख रहे हैं ऊपर अनाउंसमेंट चेंज हो रही है, हर 3 सेकंड के बाद अनाउंसमेंट चेंज होती रहेगी। ठीक है, इन द मीन वाले हम आते हैं यहाँ पर इमेज और टेक्स्ट पर। इमेज और टेक्स्ट में सबसे पहले हमने एक इमेज लेनी है, यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, और ये इमेज मैंने कहाँ से, स्प्लैश एक वेबसाइट है वहां से उठाई थी। आप भी वहीं से उठाएंगे, unsplash.com, यहाँ से आपने उठानी है। यहाँ पर आप टैग लिखें, यहाँ पर आप कोई भी कैटेगरी लिखें, आपके पास इमेज आ जाएगी। ये देखें, मैंने यहाँ से पिक्चर अपलोड करी है, किस नेम, इस साइज में, ये जो लार्ज आपके पास ये साइज आ रहा है। ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास ये पिक्चर मौजूद है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके मैंने इसको डन कर दिया। जब ये पिक्चर आए तो इस पर आएंगे हाइट पर, और हाइट पे लिखेंगे अडॉप्ट टू इमेज पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अडॉप्ट टू इमेज पर आपने क्लिक कर दिया, या फिर आप इसको चाहें तो मीडियम भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने इसको अडॉप्ट टू इमेज कर दिया। ठीक है, अडॉप्ट टू इमेज करने के बाद यहाँ पर इसके बाद ये विड्थ लार्ज है, इसको मैं मीडियम कर देता हूँ विड्थ को। ठीक है, और ये ब्राउज आर लेटेस्ट, इसको, ये हेडिंग को अगर आप चाहें तो पहले लिख दें, लेकिन ये यहाँ पे मुझे सही लग रहा है, मैं इधर ही रख देता हूँ इसको।
इसको मैं ओवरलैप हुआ हुआ ओवरलैप हटा दूंगा इसको मैं। और फिर इसको अलाइनमेंट को सेंटर पे ले आऊंगा। और मोबाइल का जो व्यू है उस पे भी मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए। मैं मोबाइल का व्यू भी दिखा देता हूँ आपको। मोबाइल के व्यू पे क्लिक करें। 95% जो लोग हैं वो मोबाइल से ही स्टोर को देखते हैं। हर कोई लैपटॉप लेके नहीं बैठता कि वो अपने लैपटॉप में किसी स्टोर को देखे और उसमें से ऑर्डर करे। तो 95% जो लोग हैं वो मोबाइल से देखते हैं। और 95% ये लेडीज होती हैं जो मोबाइल से देखकर ऑर्डर कर रही होती हैं। ठीक है। और 5% जेंट्स होते हैं, 5 to 10% अगर आपके लिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो मोबाइल का भी अलाइनमेंट मैं सेंटर कर देता हूँ, ये देखें। तो ये सेंट्रलाइज हो गया। राइट। अब कंटेनर का मुझे कलर चेंज करना है, तो कंटेनर का कलर चेंज करने के लिए मैं डेस्कटॉप व्यू पे वापस आ जाता हूँ ताकि आपको लार्ज दिखे सारी चीज़ें। ठीक है। और वरना आप मोबाइल से भी इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये कंटेनर कहलाता है ये वाला हिस्सा, जहां पर आप, अगर आपने मैथ्स वगैरह पढ़ी हो तो टीचर्स यूज करते हैं मैथ्स के टीचर कंटेनर वर्ड। तो ये एक तरह का कंटेनर ही है। तो कंटेनर में हमने क्या करना है, यहाँ पे कलर स्कीम लगानी है। ये देखिए कंटेनर कलर स्कीम। तो कंटेनर कलर स्कीम में मैंने ब्लैक यहाँ पे लगा दी क्यों मैं टोटल, लेकिन ब्लैक थोड़ा चेंज हो रहा है। तो एडिट स्कीम पर आकर मैंने क्या करना है, इसको एकदम डार्क ब्लैक इससे मैच करना है। यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं। और इसको डार्क ब्लैक पे, ये देखें थोड़ा सा, ये देखें कितना जबरदस्त डिजाइन हो गया कि पूरा पेज सेम लग रहा है। ब्राउज और प्रोडक्ट्स की जगह मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ हेडिंग पे। ठीक है। अब यहाँ पर मुझसे ये कह रहा है आस्क द चेंजेस, मैं चाहूँ तो ये स्लाइड किक से भी कर सकता हूँ, ये खुद ही लिख देगा। मुझे लिखने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपना ट्रेन किया हुआ है एआई, तो मैं इसको कह देता हूँ राइट फॉर हेडिंग, हेडिंग एंड बटन इन इमेज टेक्स्ट सेक्शन। ठीक है। ये देखिए इन इमेज टेक्स्ट सेक्शन। तो ये मुझे ये पहचान लेगा इमेज टेक्स्ट सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, और हेडिंग वहां पर मुझे लिखनी है। तो ये वही लिख कर मुझे देगा। ठीक है। अब ये आ गया मेरे पास, पावर अप योर एवरीडे, देखेंगे बिल्कुल डिस्क्रिप्शंस भी इसने साथ में लिख दी है, बटन के बारे में लिख दिया, शॉप नाउ, एक्सप्लोर द कलेक्शंस। ठीक है। लेकिन मैं अपनी तरफ से लिखता हूँ टेक दैट फिट्स योर लाइफ। मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने ये लिया। शॉर्ट एंड पंची, मैंने इसको कॉपी किया, इधर आ गया। और मैंने यहाँ के ब्राउज टेक्स्ट में ये लिख दिया टैग दैट फिट्स योर लाइफ। ठीक है। अब यहाँ पे बटन में मैंने क्या करना है, ये बटन को, ठीक है, इन शॉर्ट ये मेरे पास हो गया है। अब मैंने बटन पे आया और शॉप नाउ पे बटन पे मैंने क्लिक किया। तो इधर मेरे पास ये बटन पे दोबारा क्लिक करते हैं, ये आ गया शॉप नाउ। इसमें इधर मैंने लिख दिया स्टार्ट, स्टार्ट लिविंग। सही है, मैंने कहा स्टार्ट लिविंग स्मार्ट, स्टार्ट लिविंग स्मार्ट टुडे। यहाँ पे जो भी क्लिक करेगा ऑल द प्रोडक्ट्स विल बी शोड। ठीक है। अब देखिए बटन कुछ इस तरीके से बन गया। राइट। फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ इट्स अप टू यू कि आपने चाहे तो इसका कलर बटन वगैरह का चेंज करना है तो इसकी स्कीम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें यहाँ पे स्कीम आ जाएंगी। और ये बटन कंटेनर में आ रहा है कि ये देखें बटन जहाँ पर फिल है उधर स्कीम बनाकर आप बटन पे भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इसके एडिट पे क्लिक किया कंटेनर पे, इसी में बटन आ रहा होगा कहीं पे लिखा हुआ बटन बैकग्राउंड। ठीक है। जो वाइट दिख रहा है, अगर बटन बैकग्राउंड को आपने कोई कलर देना है ठीक है, तो बटन के बैकग्राउंड पे चला गया वो। ठीक है। वैसे भी अभी मुझे यही कलर रखना है तो मैं इसको चेंज नहीं, लेकिन अगर आप कंटेनर के बटन बैकग्राउंड वगैरह पे जाएं, ठीक है, तो वो आपको कलर चेंज कर लेना है। सही है। तो मुझे ये कलर ठीक लग रहा है, सूट कर रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है। ये मेरा इमेज टेक्स्ट पेज स्टार्ट हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ये प्रोडक्ट्स जो है ये वाले, ये मैंने सिर्फ आपको ड्रॉप शिप में आज पेज डिजाइन करना सिखा रहा हूँ। तो मैंने जस्ट इन पेजेस को, ये प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया है। मैंने इसकी टाइटल, इसकी ऑप्टिमाइजेशन कुछ नहीं करी। रीजन क्या है, पिछली वीडियो में मैंने ये करके सारी दिखा दी है। तो अभी मैं सिर्फ पेज डिजाइन करना आपको सिखा रहा हूँ।
अब यहाँ पर आ जाते हैं फीचर कलेक्शन, और ये अपना इस इमेज के नीचे मैं एक रिच टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो प्लस का साइन आ रहा है ना, इसे कहते हैं ऐड सेक्शन। यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और इस पैनल से भी जाके क्लिक कर सकते हैं। तो इधर ही से जाकर मैं ऐड सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे रिच टेक्स्ट आ रहा होगा, और रिच टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ मेरा रिच टेक्स्ट ऐड हो गया, ये देखें, इस बैनर और इसके बीच में। सही है। रिच टेक्स्ट में अबाउट योर ब्रांड, मैं इसको अपने एआई को भी बोल सकता हूँ, इसको भी कह सकता हूँ राइट हेयर। अब जरा देखते हैं इसको, ये क्या लिखता है। राइट, या मैं जैसे मर्जी आप इसको सेंटेंस दे सकते हैं, तो मैंने इसको दे दिया सेंटेंस, व्हाट शुड बी हियर। सी यू बिलीव मी, ये बहुत तेजी के साथ पिकअप करता है, और जो आप चाहते हैं लिखना उससे बेटर कुछ लिख के आपको दे देता है। ठीक है, यानी आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। अच्छा, मैंने उससे सजेशन मांगे तो वो मुझे सजेशन दे रहा है इधर। ठीक है, कि आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, हैंड क्राफ्ट विद केयर, ठीक है, वाई चूज आवर्स, आवर स्टोरी फ्री शिपिंग, ठीक है, समथिंग लाइक। ओके, तो मैं इधर अपने एआई को जिसको ट्रेन किया हुआ है, मैं इससे भी पूछ लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं उसको कहता हूँ राइट, तो वो सजेशंस नहीं देता, वो लिख देता डायरेक्ट। अभी मैं इससे कहता हूँ राइट फॉर रिच टेक्स्ट, रिच टेक्स्ट। ठीक है, अब ये रिच टेक्स्ट के लिए मुझे लिख के देता है, देखते हैं रिच टेक्स्ट के लिए क्या लिखता है। क्योंकि ऑलरेडी ये एआई पूरा रीड कर चुका है, देखिए इसने रिच टेक्स्ट के लिए जो मुझे लिख के दिया है उसने साथ साथ उसने पैराग्राफ भी लिख दिया है जो मुझे चाहिए था ऑलरेडी। टेक्नोलॉजी सिंप्लीफाइड योर ट्रस्टेड टेक डेस्टिनेशन, हाँ ये अच्छा लग रहा है मुझे, इसको ले लेता हूँ, इसको कॉपी किया, योर ट्रस्टेड टेक डेस्टिनेशन। और टॉक अबाउट की जगह मैं लिखूंगा, इधर मेरे पास आ रहा है ऑलरेडी। ठीक है, ये ट्रस्टेड, इसको मीडियम रखना चाहे मीडियम रख लें, इसको स्मॉल रखना चाहे स्मॉल रख लें, इट्स अप टू यू। तो मैं जो है इसके हेडिंग्स को देखता हूँ कि ये ट्रस्टेड, ये स्मॉल ही ठीक लग रहा है मुझे, और मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो बोल्ड ज़्यादा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये लाइक दिस, सही। और इसका पैराग्राफ जो एआई ने लिख दिया ऑलरेडी, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं आता हूँ यहाँ पर जहाँ पे लिखा है फ्रॉम स्मार्ट गैजेट्स टू मस्ट हैव द एसेसरीज लोमेक्सा, इसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको क्या कहा है, कि मैं सिर्फ स्टोर डिजाइनिंग आज बता रहा हूँ। इससे पहले वाली क्लास में मैंने प्रोडक्ट डीजर से या अली एक्सप्रेस से कैसे इंपोर्ट करेंगे ड्रॉप शिपिंग के लिए, वो मैं बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि ड्रॉप शिप के लिए प्रोडक्ट को कैसे इंपोर्ट किया जाए, और प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज, उसका टाइटल, उसके डिस्क्रिप्शन, टैक्स, ये सब कैसे लगाया जाए। ठीक है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, और आज पूरा स्टोर डिजाइन के बारे में बात करेंगे, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये मैंने पेस्ट करने के बाद इधर मैंने, अगर पैराग्राफ आपको थोड़ा बड़ा लगे आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एवरी टाइम इसने बिल्कुल ठीक लिख दिया है, तो मैं इसको एक्चुअली यहाँ से थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, स्पेसिंग वगैरह। अब ये जो बटन है, मुझे इधर बटन नहीं चाहिए, तो जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसको डिलीट भी कर सकते हैं और उसको हाइड भी कर सकते हैं। मैं इसको हाइड कर देता हूँ बटन को, क्योंकि बाद में हो सकता है अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर स्पेसिंग वगैरह भी है, वो बाद में आप स्पेसिंग देख सकते हैं, सेट कर लेंगे। तो अभी फिलहाल जो है मैं स्पेसिंग वगैरह सेट नहीं कर रहा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एड सेक्शंस में अब हम इन प्रोडक्ट्स को सेट कर लेते हैं। यहाँ पे फीचर कलेक्शंस लिखा हुआ है। कलेक्शंस क्या होती हैं और टैक्स क्या होते हैं। टैक्स बेसिकली ये वाले टैक्स नहीं होते जैसे यूट्यूब वीडियो डाल लें तो उसमें बहुत सारे टैक्स डाल देते हैं। इसमें टैक्स का मतलब ये है कि अगर कोई मेरी कलेक्शन में सिर्फ बटन्स देखना चाहता है यूट्यूब, क्योंकि लोग यूट्यूब के बटन भी खरीदते हैं और खरीद के जो है वो अपनी वीडियोस बना रहे होते हैं, तो मैंने एक प्रोडक्ट अपना ये भी लिखा हुआ है, लगाया हुआ है इधर। ठीक है, माउस देखना चाहते हैं तो जब लोग माउस पे क्लिक करें तो बहुत सारे माउस जो है मेरे कलेक्शंस में, जो मैंने कलेक्शन बनाई वो आ जाए। ठीक है, वो टैक्स होते हैं।
अब वो टैक्स किधर होते हैं कि वो इन प्रोडक्ट्स के अंदर होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ किधर। ये मुझे यहाँ तक पहले सेव करना पड़ेगा, और इससे बाहर निकल के मुझे इसकी कलेक्शन बनाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से बाहर निकला, और यहीं पर मैं आपको टैक्स वगैरह भी दिखा देता हूँ। देखिए, प्रोडक्ट पे क्लिक करना है आपने, यहाँ पे कलेक्शंस आ रही है, ठीक है। अब मैं प्रोडक्ट्स पे आपको टैक्स दिखा देता हूँ। अभी मैंने इसको, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने अब इसको ऑप्टिमाइज नहीं करा है। अब आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं, कैसे रख रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपके, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता प्रोडक्ट्स क्या रखे जाए, नीश कैसी हो, तो उसके लिए मैंने जो पहली वीडियो है उसमें बताया कि नीश कैसे सेलेक्ट करते हैं और प्रोडक्ट क्या रखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हिस्सा जहाँ पर आपको दिख रहा है कलेक्शंस, इसके नीचे टैक्स दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं टैक्स लिखूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा माउस, और सारे माउस की कलेक्शन में बनाऊंगा, तो वो जब भी कोई माउस पर क्लिक करेगा तो माउस की कलेक्शन ओपन हो जाएगी, ठीक है। जितनी बार भी मैं माउस ऐड करूंगा तो वो मैंने टैग माउस लिख दिया। बहरहाल मैंने अभी, मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो मिक्स है, कलेक्शंस पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको बेस्ट सेलर का एक कलेक्शन मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। मैं आपको इसको डिलीट करके दोबारा बना के दिखा देता हूँ। ये बेस्ट सेलर आपको दिख रहा होगा। अच्छा, कलेक्शंस ये होम पेज ऑलरेडी आता है, तो मैं आपको पहले तो ये वाली जो कलेक्शंस है बेस्ट सेलर, ये मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ, ठीक है। दोबारा बना के लिए इस पे अगर डिलीट हो रही है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, ये तो ऑलरेडी मैंने कलेक्शंस में सेट करी हुई है, तो इसको हम डिलीट द कलेक्शन, कलेक्शन को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। दोबारा बना के दिखाता हूँ ये कैसे बनती है। इधर आपने ऐड कलेक्शन पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे आपने कलेक्शंस का वो जो टैग आपने लगाया था वो टैग आप यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन अभी सिंपल मैं आपको सिंपल सिंपल करके बताता हूँ। आपने कलेक्शंस में यहाँ लिखना है बेस्ट, अपना जो नाम देना है बेस्ट कलेक्शंस, ठीक है। कलेक्शंस के बारे में फिर से देख लें, यहाँ पे ये कैटेगरीज जो दिख रही हैं ये कलेक्शंस है। ये कहलाती है कलेक्शन के। बॉडी स्प्रे है या जो भी बॉडी के बारे में उसने दिया हुआ है, वो प्रोडक्ट से वही शो होंगे, वो ये कलेक्शन, इसे कहते हैं कलेक्शन, ठीक है। तो अभी मैं जो कलेक्शन बना रहा हूँ वो बेस्ट सेलर के नाम से बना रहा हूँ, ठीक है। हम डिफरेंट कलेक्शंस के मैंने एग्जांपल्स आपको दे दी, जैसे माउस की कलेक्शन बना लें, एयरपोर्ट्स की कलेक्शंस बना लें, लैपटॉप्स की कलेक्शंस बना लें, तो इसमें इतनी सारी कलेक्शंस आप बना सकते हैं। सही, अभी बेस्ट कलेक्शंस बेस्ट सेलर के नाम से बना रहा हूँ मैं, ताकि जो वेबसाइट के टॉप पर मुझे लोग देखें तो बेस्ट सेलर के ये कलेक्शंस आए। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन चाहे तो डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बेस्ट सेलर कलेक्शंस लगाई, इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो ये आ गया ऐड प्रोडक्ट्स, इस पर क्लिक करूंगा मैं, और जो मैं टॉप पर दिखाना चाहता हूँ, मैंने कहा भाई मैं ये दिखाना चाहता हूँ, और मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ। सही, वो प्रोडक्ट्स जो आप फ्रंट पे दिखाना चाहते हैं ये आपकी कलेक्शन में ऐड हो गए। ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ये मेरी बेस्ट कलेक्शंस हो गई। जो मुझे पता है पब्लिक जो है मुझसे जो खरीदेगी, उसे ये या देख कर अट्रैक्ट होगी, वो मैंने कलेक्शन बना ली। कलेक्शन में बना चुका हूँ बेस्ट सेलर के नाम से, इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं वापस अपनी थीम पे जाऊंगा, और थीम पे जाने के बाद मैं इसको सेट करूंगा बेस्ट कलेक्शंस को, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास मेरी थीम, ठीक है। इधर मेरे पास थीम आ जाएगी अभी, और उसकी ऑप्टिमाइजेशन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये नहीं है। मैंने जो दूसरी थीम ली है वो आई गेस ये वाली ली है, सेकंड नंबर की, ठीक है। अब लास्ट से 5 मिनट्स तक वो यही वाली है, ठीक है। इस पे आ जाता हूँ, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पर आया, इसके मैंने फीचर्स प्रोडक्ट पे यहाँ क्लिक किया, ठीक है। इधर मैंने लिख दिया बेस्ट कलेक्शन। आपको समझ में आ गई होगी सब लोगों की कलेक्शन का मतलब क्या है। बेस्ट कलेक्शन, नहीं, बेस्ट सेलर ऑफ द मंथ, ठीक है। बेस्ट सेलर ऑफ द मंथ मैंने लिखा, ठीक है।
अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने रिप्लेस करने हैं मैंने कलेक्शन से, और ये कलेक्शन से मैंने क्लिक कर दिया। अब वो प्रोडक्ट जो मैंने कलेक्शंस में डाले हैं वो नजर आ रहे हैं, ठीक है। पहले बता चुका हूँ कि मैंने टाइटल वाइटल को जो ऑप्टिमाइज नहीं करा है, जस्ट मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स डाल दिए हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट काउंट मैं चाहता हूँ कि मेरे 4 प्रोडक्ट दिखे, 8 प्रोडक्ट दिखे, मैं नंबर चेंज कर दे सकता हूँ इधर से, ठीक है। और जितनी कलेक्शंस के प्रोडक्ट्स आप दिखाना चाहते हैं टॉप पर वो दिखा सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर जो है इसकी कलर स्कीम वगैरह की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने ये प्रोडक्ट्स कर दिए सेट। अब मुझे इसके नीचे एक बैनर लगाना है, इमेज बैनर, ठीक है। इमेज बैनर लगाने के लिए सेक्शंस को यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन आ जाएगा, ये आ रहा है, ऐड सेक्शन टू द टेम्पलेट, ठीक है। अब यहाँ हम लेंगे इमेज बैनर, इधर इमेज बैनर पे क्लिक किया, ठीक है। ये इमेज बैनर हमारी आनी चाहिए प्रोडक्ट्स के बाद, प्रोडक्ट्स के बाद आ रही है, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट्स के बाद नहीं आए तो इसको उठा के भी आप हेडिंग्स जैसे हैं वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इमेज बैनर सेट करना है, तो मैंने इधर इमेज बैनर पे क्लिक करा, राइट। अच्छा, इमेज बैनर आ गई मेरे पास। इधर से मैंने एक पिक्चर लेनी है इमेज बैनर की, ये मैंने ऑलरेडी वहीं से उठा रही है, कहाँ से, इस फ्लैश से उठाई है, ठीक है। और इसको भी डाउनलोड करके आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा, तो मैंने ये वाली पिक्चर उठाई थी, मैं यही लगा देता हूँ फिलहाल, टैक्स की ये लगा दी, ठीक है। इसका भी साइज जो है आप लोगों ने अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज कर लें या स्मॉल कर लें, ठीक है। स्मॉल बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, इसको मीडियम कर लें, ठीक है। मैंने मीडियम कर लिया साइज, ओके। देन इसके बाद आपको ये जो दिख रहा है, मैंने आपको बताया था ये जो शेप्स होते हैं ना, ये बॉक्सेस, ये अगर मैथ्स में जो अच्छा होगा उसको पता होगा, इसको कंटेनर कहा जाता है, ये कंटेनर है। तो कंटेनर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, मैंने इसको हाइड कर देना है तो ये पीछे चला जाएगा, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। देन मैंने क्या करना है, इससे कलर स्कीम को भी चेंज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो आप इसके कलर स्कीम कंटेनर की ऐसे कर दो, कोई सी भी ले लो, इट्स अप टू यू। तो मैंने कहा ठीक है, वाइट प्रोमिनेंट हो रहा है और ये मोबाइल पे ये वाला कलर आएगा इसका, और डेस्कटॉप पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इस लुक्स गुड। तो अब हमने यहाँ पर टेक्स्ट भी चाहिए, इमेज बैनर का टेक्स्ट, तो इमेज बैनर का टेक्स्ट मैं अपने स्टोर का नाम ही लिख देता हूँ, लोमैक्सा, लोमैक्सा, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये मैं इसको इससे लिखवा चाहे तो जनरेट द टेक्स्ट, इसको आप बोलें राइट हियर, देखते हैं डायरेक्ट लिखेगा ये सजेशन देगा। लिख दिया इसने, ठीक है, देखेंगे, देखेंगे, इसने लिख दिया, डिस्कवर द लेटेस्ट प्रोडक्ट। तो दिस इज द मैजिक दैट शॉपिफाई, इट हैपेंस इन शॉपिफाई नाउ डेज, ठीक है। आपने बटन पे क्लिक किया और यहाँ पर बटन पे भी आपने लिख देना है एक्सप्लोर आवर प्रोडक्ट। अब हर चीज़ तो चैट जीपीटी से नहीं पूछें, कुछ दिमाग भी चलाएं। तो मैंने जितना मुझे लग रहा है सही कि मैं लिख सकता हूँ खुद ही, तो मैं खुद ही लिख रहा हूँ, एक्सप्लोर आवर प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक्सप्लोर आवर प्रोडक्ट्स लिखा मैंने, और ये दूसरे बटन को मैंने डिलीट कर देना है, तो इसके लिए जस्ट मिटा दें, ये खत्म हो जाएगा दूसरा बटन, ठीक है जी। तो इधर मैंने ये मेरे पास इमेज बैनर भी सेट हो गया, राइट। तो देखते हैं कैसा अभी हमारा दिख रहा है ये पेज मोबाइल पर। तो कम टू द मोबाइल नाउ, इस पे हमने मोबाइल व्यू पे क्लिक किया और स्टार्ट से देखते हैं और रिवाइज कर देते हैं एक बार। हमने सबसे पहले ये अनाउंसमेंट सेट करी, अनाउंसमेंट के बाद ये हमने यहाँ पर अपने स्टोर का नाम लोमेक्सा कहाँ से लिखते हैं, ये जर्नल पे जाते हैं और जर्नल पे जाकर अपने स्टोर का नाम लिखते हैं। ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ दोबारा, ठीक है आपको, क्योंकि इसमें मैंने नहीं बताया इस वीडियो में, पिछली वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। आपने क्या करना है यहाँ पर, इधर सेटिंग पे आना है, और सेटिंग पे आने के बाद फिर आपने यहाँ पे जनरल पे क्लिक करना है, और जनरल पे क्लिक करके यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है इस पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पे ये लिखा हुआ है स्टोर नेम, यहाँ पे आप स्टोर का नेम लिखकर सेव कर देंगे, ठीक है जी। तो ये भी आपको समझ में आ गया कहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको रिव्यू करवा दिया है, हालांकि ये पहले भी शायद मैं बता चुका था इसी में, ठीक है। कम टू द थीम अगेन,
और इस थीम के अंदर हमने मैक्सिमम चीजें फिर से देख लेते हैं एक बार फिर अपना मोबाइल व्यू। तो मोबाइल व्यू में हमारे पास टैग दैट फिट्स योर लाइफ, ये बड़ा जबरदस्त लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद योर ट्रस्टेड टैग डेस्टिनेशन, ये आ रहा है हमारे पास। प्रोडक्ट्स चार्ट जो हमारे पास डिस्प्ले होने हैं, इसको फिर से बार बार बता रहा हूँ कि इसको ऑप्टिमाइज करना है एक लाइन, बल्कि वो वर्ड्स जिनमें प्रोडक्ट का नाम हो बस वही लिखना है और कुछ नहीं लिखना आप लोगों ने, ठीक है। और ये हमारे पास इमेज बैनर और नीचे उस पर थोड़ा सा टेक्स्ट आ गया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखना चाहता हूँ यहाँ पर, तो उसको मैं डेस्कटॉप व्यू करता हूँ ताकि बड़ा बड़ा आपको दिखे, वरना मैं मोबाइल व्यू पे भी कर सकता हूँ। ऐड सेक्शन टू द टेम्पलेट्स, अब अगेन क्लिक करना है मैंने इस पे, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास आएगा, यहाँ पर आएगा कोलैप्सिबल कंटेंट्स। ये यहाँ पे मैं फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस कुछ लिख देता हूँ ताकि पब्लिक कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकती है। तो मैंने कोलैप्सिबल कंटेंट की जगह लिखना है फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस, ये मैंने इधर हेडिंग डाली। और इधर मैंने लिखना है कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के लिए मैंने अपने वही चैट जीपीटी से पूछना है। और यहाँ पर मैं उससे बोलूंगा राइट 5 डिफरेंट एमसीक्यूज, एमसीक्यू सॉरी, स्कूल का जमाना याद आ गया। तो मैंने यहाँ लिखना है राइट 5 डिफरेंट एफएक्यूज, ठीक है, एफएक्यूज, ठीक है। बस इतना काफी है। फॉर माई ऑनलाइन स्टोर वगैरह इन डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाएगा ऐसी वो। अब मैंने यहाँ पर लेमेक्सा क्वेश्चन लिख दिए, तो मैंने इसको यूं कॉपी करना है, ठीक है। ऊपर से कॉपी हो रहा है, मैंने यहाँ से क्वेश्चन 1 से कॉपी करना है। ये कॉपी किया, कॉपी, स्टोर पे गया, यहाँ पे कोलैप्सिबल लिखा हुआ है, कैप्शन नहीं, ठीक है। ये हेडिंग्स आ गई, ठीक है। इधर मैंने पेस्ट किया, और जहां तक आंसर है उस सर मैंने कट किया, और रॉ कंटेंट में जाकर इसको मैंने पेस्ट कर दिया, क्योंकि बार बार तो मैं नहीं जाऊंगा कॉपी पेस्ट करने। मैंने एक ही बार कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, ताकि मैं यहीं से टाइम सेव करूँ। सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे, और फिर उसके लिए दोबारा से अपने चैट्स पे आने हैं। एआई जो आपने जिससे लिखवाया है, इसको कॉपी किया, फिर से कॉपी करके फिर आपने वापस आए, और कोलैप्सिबल रॉ पर आपने पेस्ट करना है, ठीक है। फिर से वही आपने, अभी तो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपने जब ये करना है ना तो बड़ा इसको क्या करना है कि आपने इसको रीड करना है। रीड करे बगैर नहीं करिएगा, कि अकॉर्डिंग टू आप कैटेगरी कर रहे हैं, से कहीं पर स्टोर का नाम हो सकता है, कहीं पर आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो सकती हैं, ठीक है। रीड करके करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर दूसरा भी पेस्ट कर दिया। थर्ड कोलैप्सिबल पे मैंने क्लिक किया और अपने एआई पे वापस गया, और तीसरा भी कोलैप्सिबल मैंने कॉपी कर लेना है। तीसरा, ये तीसरा भी कॉपी हो गया, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, फिर यहाँ पर आया वापस, ठीक है, पेस्ट किया, और कट किया। यहाँ पर मैंने रॉ कंटेंट में पेस्ट कर दिया, ठीक है, रॉ कंटेंट में पेस्ट। इसके बाद फोर्थ पे आया मैं, ठीक है, और फोर्थ को मैंने ये कॉपी किया और पेस्ट कर देना है इसको भी। तो फोर्थ को भी मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, और मेरे पास 4 ही क्वेश्चन है वहां पर। तो मैंने 4 क्वेश्चंस को यहाँ पे कॉपी, फिर आंसर को मैंने कट किया, और फिर आंसर को यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। तो मेरे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एफएक्यूज जो है वो भी रेडी हो चुके हैं। आप चेक कर सकते हैं, उसका व्यू भी बेहतरीन आ रहा है। एंड लेट मी चेक दिस इन मोबाइल व्यू, हाउ द स्टोर इज डिजाइन नाउ, एंड इट लुक्स गुड, इट लुक्स वेरी वेरी गुड, ठीक है। आप इसको वो डिजाइन करेंगे अपने हिसाब से तो और अच्छा बन जाएगा, ठीक है। अब जो मेन चीजें रह गई हैं वो है इसकी, अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, बस थीम चाहे तो आप चेंज कर ले, मैंने इसकी थीम चेंज कर ली, ठीक है। राइट, कोई भी थीम आप चाहें तो लगा ले, मैंने एक ही कलर कर दिया।
और इसको फुटर को भी यहाँ पर सिर्फ फुटर ऐड करना आपको सिखा देता हूँ, ये मेन चीज़ है आज की। ठीक है, फुटर और मेन मेन्यू। तो स्टोर कंप्लीटली डिजाइन हो चुका है, सिर्फ फुटर और मेन मेन्यू पे आते हैं, तो हम इसको फुल करते हैं और इसको सेव करते हैं, क्योंकि सेव हर स्टेप पे करना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर मेन मेन्यू मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, लेकिन मैं आपको शुरू से बताता हूँ इसके मेन मेन्यू में करना क्या है। पहले आपको पेजेस बनाने होते हैं। पेजेस के लिए आप यहाँ पर आते हैं, पेजेस पे क्लिक करते हैं। आपको इन सबको पहले डिलीट करना पड़ेगा, मैं इन सबको पहले डिलीट कर देता हूँ और मैं शुरू से आपको बताता हूँ, ठीक है। और अगर यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है तो हाँ देखिए, डिलीट पेजेस। मैं सारे पेजेस को डिलीट कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या नजर आता है। सही है, स्टार्ट में एट, और सॉरी मैंने कॉन्टेक्स्ट का भी डिलीट कर दिया है। राइट, क्लियर पेज टाइटल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अच्छा, एक इधर आता है कॉन्टेक्ट का, वो मैंने डिलीट कर दिया, वो भी नहीं करना चाहिए था। तो मैं कॉन्टेक्ट अस, ऑलरेडी आ रहा होता है, डिफॉल्ट में आ रहा होता है, ठीक है। अभी आ गया इसमें कॉन्टेक्ट अस डिफॉल्ट, और मैंने इसको ऐड कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद मैं इसको बाहर निकल के जरा पेजेस पे देखता हूँ। कॉन्टेक्ट अस, ये आ गया, ठीक है। ये ऐड हो गया हमारे पास कॉन्टेक्ट अस। इसके बाद हम कॉन्टेक्ट अस के बाद अगला पेज बनाते हैं। ऐड पेज पे क्लिक करेंगे। फिर अगला पेज जो है वो हम बना देते हैं अबाउट अस का। और अबाउट अस में आपको लिखना पड़ेगा, तो अबाउट अस पे लिखने के लिए मैंने यहाँ पर इससे लिखवा लेता हूँ। सही है, अबाउट अस, ठीक है। ये इसने मुझे अबाउट अस लिख के दे दिया है, वर्जन है वर्जन बी। सही है, तो ऑप्शन ए इसका मैं ले लेता हूँ, अबाउट अस, ठीक है। और जितना और अच्छे से लिखने को बोलेंगे वो आपको और अच्छा लिख देगा, तो इट्स गुड। मैं यहाँ तक लिख देता हूँ इसको कॉपी, और कॉपी के बाद यहाँ पर आता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे पेज बनेगा, इसको विजिबल करेंगे, ठीक है, और सेव कर देंगे, ठीक है। अगला पेज जो है मैं कौन सा बनाऊंगा, अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस का, ऐड पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे एफएक्यूज का बना देंगे। सही है, कॉन्टेक्ट अबाउट अस एफएक्यूज। और एफएक्यू जो है वो आप कम से कम यहाँ पे 10 लिख दें, लेकिन मैंने जो अभी लिखे हुए हैं 5, मैं वही कॉपी कर रहा हूँ ताकि टाइम सेव हो जाए, लेकिन आप जब लिखें तो 10 लिखवा दीजिएगा। इससे कॉपी, मैं इधर आ रहा हूँ, इधर आकर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, ये इसने कर लिया है समथिंग, तो इसको हम डेल कर देते हैं रॉ को। सही, डिलीट हो गया। अच्छा, कुछ शॉर्ट वर्जन कुछ कॉपी हो गए, अबाउट अस वगैरह, ये दो दो, अच्छा 2 बार ये कॉपी हो, पिछला भी और ये भी। तो पहले अबाउट अस को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, अबाउट अस नहीं चाहिए हमें, ठीक है। 5 क्वेश्चन से बस वही ले लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया कि हमने मेन मेन्यू के लिए पेजेस बनाए। किसके लिए बनाए, मेन मेन्यू जो ऊपर सबसे ऊपर आ रहा था, ठीक है। अब फुटर के लिए भी बनाने पड़ेंगे हमें, तो फुटर के लिए हम पेजेस को भी ऐड करते हैं, ये विजिबल कर देते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया हेडर के लिए। अब हम आते हैं फुटर के लिए, सेटिंग पे आना पड़ेगा, और सेटिंग पे आकर हम जाएंगे लास्ट में पॉलिसी वाले सेक्शन पे। ये देखें पॉलिसी, इधर आए, और यहाँ पर पॉलिसीज में भी मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉलिसीज हैं मैंने सेट करी हुई है। कैसे करी, मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसको क्लिक किया मैंने, यहाँ पे इंसर्ट टेम्पलेट किया, तो डिफॉल्ट में इसने सब कुछ यहाँ लिख के दिया, वो फिर मैंने सेव कर दिया, ठीक है। और ये वाली पॉलिसी जो है ऑटोमेटेड आ रही थी। फिर टर्म्स फॉर सर्विस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे इंसर्ट टेम्पलेट आ रहा था, मैंने इस पे इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक किया, यहाँ पर ऑटोमेटिक शॉपिफाई ने यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर मैंने सेव कर दिया। यही काम जो है मैंने जब शिपिंग के साथ किया, तो शिपिंग में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने शिपिंग को लिखवाना है, किससे लिखवाना है, यहाँ से लिखवाना है, तो मैं लिखवा देता हूँ। तो मैंने लिखा, सही है,
राइट फॉर शिपिंग पॉलिसीज। शिपिंग, सही है, पॉलिसी। अब ये सारी चीजें जो है आपको सबको आती हैं कि हमने इसने कैसे लिखवाना है। अब ये जो मेरे पास शिपिंग पॉलिसीज वगैरह आ रही है, बड़ी जबरदस्त आ रही है। मैंने क्या करना है, इसको यूं कॉपी करना है, ठीक है। नीचे मेरा कैलकुलेटर कॉन्टेक्ट तक, ठीक है। इसमें कॉपी किया, फिर मैंने यहाँ पर आया और शिपिंग पॉलिसीज जो है वो मैंने इधर ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये मुझे सेव करनी पड़ेंगी, बाकी ऑटोमेटिक चीजें आती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो भी मैंने आपको बताया कि इंसर्ट टेम्पलेट है, इधर क्लिक करेंगे और जो जो इन्फॉर्मेशन है आपने अपनी लिखनी है यहाँ, ठीक है। इसके बाद लीगल नोटिस, लीगल नोटिस में भी आपको इंसर्ट टेम्पलेट नहीं मिलता, आपको लिखवाना पड़ता है। तो वो भी आप जो है चैट जीपीटी या प्लॉट के पास आएंगे और उसको बोलेंगे राइट दी लीगल नोटिस, ठीक है। ये आपने इधर पेस्ट कर। अब ये मुझे जो लीगल नोटिस लिख के देगा वो मैंने लमेक्सा के लिए वो मैंने यहाँ से कॉपी करना है। डेट वगैरह जो है वो आपने सब अपडेट करके लिखनी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह से कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन ईमेल तक। कॉपी किया, इधर आए और यहाँ पर जो नोटिस है लीगल नोटिस वो मैंने पेस्ट कर दिया। सही है, अब इसे पेस्ट कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपने क्या करना है यहाँ पर आकर जहाँ जहाँ आपका नाम है, कांटेक्ट है, अकॉर्डिंग टू योर नेम, स्टोर वगैरह वो सब आपने ऐड कर दें। ये पॉलिसी सेट हो गई। अब ये सेट होने के बाद मैंने आना है वापस अपने स्टोर के पास, ठीक है। और स्टोर पे वहां पर जहाँ पर मेरे पास ये इसके मेन्यूज हैं, वो मेन्यूज मेरे पास कंटेंट्स के अंदर है, यहाँ पर आते हैं। यहाँ देखिए ये मेन्यूज, इस पे क्लिक करेंगे और ये जो मेन्यूज हैं ये मैंने बनाए हुए ऑलरेडी। तो मैं इसको एक काम करता हूँ कि अभी मैं ये मेन्यू आपको अगर यहाँ से डिलीट हो रहा है तो डिलीट करके दिखा देता हूँ, ये नए मेन्यूज बना के दिखा दो आपको। ये मैंने क्रिएट मेन्यू से बनाया। मेन मेन्यू में देखें अभी मुझे लिखना पड़ेगा, मेन मेन्यू में मुझे ऐड करना पड़ेगा। होम आ रहा है, शॉप आ रहा है, यह कैटेगरी था तो मैंने शॉप लिख दिया। ऐड मेन्यू पे आऊंगा और यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। इधर कॉन्टेक्ट अस पे मेरे पास पेज बना हुआ है, कॉन्टेक्ट अस ये, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पर एफ ए क्यूज, अबाउट अस और एफ ए क्यूज। अबाउट, ठीक है, अबाउट अस ये मेन मेन्यू में जाएगा। अबाउट अस पे क्लिक किया, लिंक लगा दिया जो पेज मैंने इसका ओपन किया था। यहाँ पर मैंने अबाउट अस पे क्लिक करने के बाद इसको भी मैंने अलाइन कर दिया। एफ ए क्यूज मैंने बनाए थे, मैं एफ ए क्यूज भी लिख देता हूँ यहाँ पर, एफ ए क्यू, ठीक है। एफ ए क्यू का भी लिंक लगा देता हूँ, पेज पे आना पड़ेगा मुझे और यहाँ पर एफ ए क्यू, ठीक है जी। ये मेरे पास पेज मेन मेन्यू का सेट हो गया, इसको मैं सेव कर देता हूँ। मेन मेन्यू, अब मैंने देखना है यहाँ पर दो मेन्यूज मैंने खुद ऐड करें। एक फुटर लिखा था, यहाँ पर मैंने कस्टमर सर्विस लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसे फुटर की जगह मैंने इसको मिटाया और ये कस्टमर सर्विस लिख दिया। सर्च ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ पर फुटर में मैंने लिख देना है अबाउट, हाँ अबाउट अस भी आएगा, वही जो मेन मेन्यू में है, दो तीन मैंने ऐड किया वही आएंगे यहाँ पर अबाउट अस। और इधर मैंने लिख दिया अबाउट अस का पेज, फिर कॉन्टेक्ट अस। डिफॉल्ट में सर्च आ रहा होता है फुटर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखना है कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। और कॉन्टेक्ट अस में मैंने यहाँ पे पेज पे क्लिक किया, कॉन्टेक्ट अस, ये आ गया कॉन्टेक्ट अस, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पर जो है मैंने कॉन्टेक्ट अस के बाद एफ ए क्यूज का पेज बनाया था, एफ ए क्यू भी लिख देता हूँ यहाँ पर और उसको भी लिंक कर देता हूँ फुटर के साथ भी, ठीक है। जो लोग मैनेज से जाना चाहें वो मैनेज से जा सकते हैं और जो फुटर से जाना चाहें फुटर से जा सकते हैं। एफ ए क्यू और सेव कर दिया, ठीक है। देन मेन्यूज पे दोबारा क्लिक करता हूँ मैं। अब यहाँ पर मैंने कस्टमर सर्विस के बाद यहाँ पे पॉलिसीज, प्राइवेट
पॉलिसीज वगैरह मैंने बनाई हुई, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ वो कैसे बनाई गई। ठीक है, मैं इसको डिलीट करके ऐड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाए कि करा कैसे। सिंपल, ये मैंने डिलीट किया। ठीक है, राइट। और ऐड मेन्यू पे ये इन सबको डिलीट करके मैं वही ऐड करके दिखा देता हूँ। ये सब ऐड डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या आ रहा होता है आपके पास। यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे सारे आप ऐड कर रहे होते। सही, टर्म्स वगैरह हर चीज। अब वो कैसे ऐड करते हो, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सब ये डिलीट करते हो। ऐसे आता है आपके पास। ठीक है, और ये मैंने बनाया कैसे है। ये मैंने इस तरह बनाया है। इसको मैं, ठीक है, इसको यहाँ से सेव। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको क्रिएट का मेन्यू करा है। मैं बाहर निकल के बता देता हूँ मैंने कैसे बनाया था। मैं दोबारा लिख देता हूँ इधर, इंफॉर्मेशन एंड पॉलिसी, इंफॉर्मेशन एंड पॉलिसी, पॉलिसीज। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड पॉलिसीज। इसके बाद मैंने ऐड मेन्यू, और यहाँ पर मैंने लिखा, इधर ही डायरेक्ट लिख दे। पेज आपका है प्राइवेसी पॉलिसी, सॉरी पॉलिसी पे आपको जाना पड़ेगा, बैक करते। और ये पॉलिसीज आ रहा है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी आता ही है। ठीक है, ये ऐड कर दें ऐसे, डायरेक्ट ऐड होती जाएगी। फिर इधर आए, लिंक पे दोबारा क्लिक करें, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न एंड पॉलिसी, इस पे क्लिक करें। फिर ऐड पे दोबारा क्लिक करें, फिर लिंक पे क्लिक करें, और यहाँ पर आ जाएं। तो ये आपके पास शिपिंग पॉलिसीज। ठीक है, इसके बाद फिर ऐड पे क्लिक करें, लिंक पे क्लिक करें, पॉलिसी पे क्लिक करें। तो ये आपके पास आ जाएगा लीगल नोटिस। सही है, ये भी मैंने लिख दिया। सही है, टर्म्स और सर्विसेज ये भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, टर्म्स एंड सर्विसेज, पॉलिसीज पे आना पड़ेगा, पॉलिसीज पे आए, और ये टर्म्स एंड सर्विसेज आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी आप चाहते हैं वो सब दे दें। मैं यहाँ तक इसको सेव कर दिया। ठीक है, ये सेव हो गया। अब इसके बाद मैं आता हूँ अपनी थीम पर, और ये मेन्यूज को ऐड करता हूँ। तो थीम पर आने के लिए, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक कर ले आप लोग। उसके बाद जो थीम एडिट करी थी हमने जस्ट 12 मिनट अगो, तो मैं इससे थीम पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और ये जो है ये ऑलरेडी ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ऐड किया है। यहाँ पे मेन्यू पर आएंगे, ये रहे मेन्यू। सही है, इधर आपके मेन्यू पर, इधर ये जो मेन्यू पे हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है शॉप, कॉन्टेक्ट, अबाउट अस। वरना ये यहाँ पर कैसे ऐड करने हैं ये मैंने आपको बताना था। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि बेसिकली किस तरीके से होगा। इसमें आपने मेन्यू पर, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, रिप्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे। सही है, तो यहाँ पर जो जो आपके पास, देखिए जो पहले आ रहा होगा कैटेगरी कॉन्टेक्ट अबाउट अस, फ्रिक्वेंट क्वेश्चन, ये तो मेन्यू में आपके पास ऐड हो गए। ठीक है, अब मैं ये चीज फुटर से बता देता हूँ क्योंकि फुटर में नहीं है। ठीक है, वो डिलीट नहीं कर रहा, मैं आपको यहाँ पे फुटर से बता देता हूँ कैसे ऐड हो जाएगा। ठीक है, फुटर पे क्लिक किया। यहाँ पे फुटर पे ब्लॉक जो होगा, ब्लॉक, उस पर क्लिक करना है। तो मैं फुटर पे, यहाँ पर ब्लॉक आएगा मेरे पास। मैं इसको देख लेता हूँ इधर। ये देखें, ऐड ब्लॉक आ रहा है फुटर पे। इस ब्लॉक पे क्लिक करना है। ठीक है, और मेन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्विक लिंक्स आ रहा है, तो क्विक लिंक्स में आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले लिख देते हैं हम कौन सा लिंक लगा रहे हैं। हम लगा देते हैं पहले, क्विक लिंक्स में हमने कौन कौन सा बनाया था। एक हमारा कस्टमर सर्विसेज, हाँ, कस्टमर सर्विस के नाम से हम इसको लिख देते हैं, कस्टमर। क्योंकि ये जो नीचे आ रहा है कस्टमर सर्विसेज है, कस्टमर सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज। तो ये कस्टमर सर्विसेज का एक आ गया लिंक। ठीक है, एक और ब्लॉक मुझे ऐड करना पड़ेगा इसके।
तो मैंने ब्लॉग एक और ऐड किया, मेन्यू पे क्लिक किया। इस बार मैंने इसको कस्टमर सर्विस नहीं, अब मैं लिखता हूँ इंफॉर्मेशन। सही है, जो मैंने बनाया था इंफॉर्मेशन एंड पॉलिसीज। इंफॉर्मेशन एंड पॉलिसीज सही है। यहाँ पर आऊंगा, क्लिक करूंगा, मैं रिप्लेसमेंट पे क्लिक करूंगा, रिप्लेस। और ये इंफॉर्मेशन पॉलिसीज इस पे क्लिक कर दूंगा। तो जो इंफॉर्मेशन पॉलिसीज थी वो सब आ जाएगी। ठीक है। सही है, तो मैं इसका एक और ब्लॉक जस्ट एक और ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा लुक्स अच्छा हो जाए। तो मैंने मेन्यू पे यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है आपको, टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। और टेक्स्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपनी शॉप का नाम, लोमैक्सा। सही है, लोमैक्सा। और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कि राइट हियर समथिंग। तो ये हो सकता है ये अच्छा कुछ लिख दे। तो राइट हियर। ठीक है, बस मैंने इसको लिख दिया राइट हियर। देखें ये क्या लिखेगा। ठीक है, शेयर योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आवर्स एंड ब्रांड स्टोरी, लेट customers know how to reach you, what makes your store unique and why should। ठीक है, तो अरे भाई ये इसने तो मुझे वही चीज लिख दी है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर। सही है, इसको कॉपी किया इधर आकर, और वापस आ जाता हूँ टेक्स्ट पे। ठीक है, ये टेक्स्ट इधर पेस्ट किया। अच्छा, मैं इसको काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा कम करके और फिर मैं इसको जनरेट करने के लिए कहता हूँ, देखते हैं फिर क्या जनरेट करता है। सही है। ठीक है, यहाँ पर एसेसरीज, अब मैं इसको कहता हूँ इसको जनरेट करने के लिए। ठीक है, हाँ, एक्सटेंड, एक्सटेंड, एक्सटेंड इट। देखते हैं क्या एक्सटेंड करता है ये। सॉरी, कल मैं इस पे क्लिक हो गया। दोबारा फुटर पे आते हैं, और फुटर पे आने के बाद ब्लॉक आई थिंक डिलीट हो गई शायद। देखते हैं ब्लॉक, फुटर ब्लॉक में। हाँ, ये देखें दो मेन्यू आ रहे, तीसरा वाला डिलीट हो गया। फिर से मुझे वो ब्लॉक, या वो मैं ब्लॉक कहीं और ले गया शायद। अ, देख लेते हैं अभी। टेक्स्ट पे क्लिक किया, मैं जरा ब्लॉक चेक कर लूँ। ठीक है, ये कहाँ गया ब्लॉक। इसको मोबाइल व्यू पे चेक करते हैं कहीं पे, अगर मैंने ऐड कर दिया वो। ये समटाइम ऐसा होता है, क्लिक करने से ऊपर नीचे चीजें चली जाती। तो हमने यहाँ देखा, यहाँ ठीक है, सब ठीक है, इधर भी ठीक है। मोबाइल व्यू परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा वो डिलीट हो गया। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ इधर, टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ लोमैक्सा। लोमैक्सा ये मैंने लिखा। ठीक है, ऐड, और ये मैंने इसका शेयर करने के लिए। अच्छा, मैं इसमें अब टाइम नहीं लगाता, मैं इसको ऊपर से सेव कर लेता हूँ, ये वाला हिस्सा। ये भी ठीक लिखा हुआ है, ये वाला टेक्स्ट ले लेता हूँ। और ये वाला भी ठीक लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट ये भी ठीक है। यहाँ तक ले लेता हूँ। ठीक है, कॉपी किया और टेक्स्ट में जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, नीचे देखते हैं टेक्स्ट में चेंजेस आई हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब देख लेते हैं ये स्टोर दिख कैसा रहा है। ठीक है, इस स्टोर मोबाइल व्यू पे कैसा दिख रहा है। ठीक है, और मोबाइल व्यू पे लुक्स वेरी गुड।
नाइस, ठीक है, ये हमने कंप्लीट स्टोर डिजाइन कर लिया है। अब मैं इसका व्यू चेक कर लेता हूँ सेव करके, ताकि आप लोग भी देखेंगे ये व्यूज कैसा है। तो हम प्रीव्यू पे चेक क्लिक करते हैं, और आज की क्लास के हिसाब से जो हमारा आज टारगेट था स्टोर को डिजाइन करना, और ये बेहतरीन स्टोर डिजाइन हो गया। ऊपर देख लें अनाउंसमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, और ग्रेट। और ठीक है, ये देख लीजिए हमने इमेज टेक्स्ट बैनर कितना ज़बरदस्त बनाया हुआ है, और इसके अलावा बेस्ट सेलर ऑफ द मंथ भी ऐड किया, रिच टेक्स्ट ऐड किया, ये हमारा इमेज बैनर है वो सेट किया, फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस लिख के एक प्रॉपर जिस तरीके की वेबसाइट होती है वो हमने बनाई है, वो डिज़ाइन करी है। ठीक है, अब इसमें एक ब्रांड के लिए वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो अगला टॉपिक है, और वो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि ब्रांड के लिए कैसे हम बाकायदा ये स्टोर बनाते हैं। और ये मोबाइल व्यू पे भी बड़ा बेहतरीन दिख रहा है, स्टोर बहुत अच्छा डिजाइन हो गया है। ठीक है, इसकी जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे आपको ये उतना मजा आएगा इसमें। ठीक है, तो प्रोडक्ट पहले आप ऐड कीजिएगा, और प्रोडक्ट ऐड करने के लिए डीजर्ट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं, पिछली वीडियो में देखेंगे। ऐड करने के बाद फिर आप थीम का सिलेक्शन करेंगे, और फिर कुछ इस तरीके की बेहतरीन आपने स्टोर डिजाइन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ब्रांड के लिए स्टोर बनाना सीखेंगे कि एक निश का स्टोर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।